दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दुनिया के मेले चालबाजों के डेरे हैं, तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि इस चालबाजी की दुनिया में धोखेबाजों के बहुतायत है। चारों तरफ धोखेबाज लोग हैं और धोखेबाज भी ऐसे कि आपके मुंह पर आपकी जैसी बातें करेंगे और हमारे मुंह पर हमारे लायक बातें करेंगे, ताकि कहीं उनकी पोल खुल न जाए। और इस दुनिया के लोगों के मानसिकता की बनावट कुछ इस कदर है कि लोगों को दूसरे की शिकायत करने में, दूसरों का नुकसान कराने में, दूसरों को पैर खींचने में जितना आनंद आता है, उतना आनंद अगर सही दिशा में कार्य करने में आता तो शायद यह दुनिया अब तक स्वर्ग बन गई होती। लेकिन मनुष्य के जीवन में इतना द्वेष है, इतनी जलन है, इतनी ईर्ष्या है कि जब भी कोई आदमी आगे बढ़ता है, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो उसे उलझाने के हजारों प्रयास किए जाते हैं, उसे रुसवाई करने के लाखों प्रयत्न किए जाते हैं और आगे न बढ़ पाए इसके लिए बार बार उसके पैर खींचने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी दुनिया की बनावट है, ऐसी यह विचित्र दुनिया है। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा दूसरों को नीचे गिराने में लगाता है। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की शिकायत करने में लगाता है। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा दूसरों को विनाश करने में लगाता है। जितना ऊर्जा लोगों के विनाश में, लोगों को पीछे गिराने में, लोगों को नीचे गिराने में, लोगों के कदम खींचने में मनुष्य लगाता है, अगर उस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करे, अपने विकास के लिए प्रयोग करे, तो उसके जीवन में सुखियों के अंबार लग सकते हैं। उसका जीवन सुखी हो जाएगा। और अगर दुनिया के सारे लोग सकारात्मक विचार रखें, किसी को नुकसान न पहुंचाने जैसी विचार रखें, अपनी मानसिकता सिर्फ अपने विकास पर केंद्रित कर लें, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। चारों तरफ सुख और शांति होगी। मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख, तनाव, पीड़ा, ईर्ष्या, द्वेष हैं, सब मनुष्य के अपने बुने हुए जाल हैं। जाने अनजाने वे सारे के सारे जाल हमारे अपने बुने हुए हैं। अपने दुख और पीड़ा और तनाव का इंतजाम हम खुद करते हैं। बीज बोते समय हम यह समझते हैं कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों के लिए कांटे बो रहे हैं, लेकिन बोते समय या भूल जाते हैं कि अगर हम खेत में बबूल के पेड़ बोएंगे तो कभी भी हमारे लिए भी आम नहीं निकलेगा, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी उस बबूल से कांटे निकलेंगे। लेकिन हमारी ऐसी सोच है, हमारी ऐसी मानसिकता है कि हम सोचते हैं हम दूसरों के साथ द्वेष कर रहे हैं, हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं और बदले में हमें सुख मिलेगा, ऐसी हम कामना रखते हैं। लेकिन दूसरों को दुख देते देते हमारा स्वभाव भी दुखी हो जाता है और हम अपने ही बनाए गए जाल में उलझ कर रह जाते हैं। फिर जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, अपनी सारे दुख दर्दों का ठीकरा हम दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं और यह जताने की कोशिश करते हैं कि यह दुख हमें दूसरों के कारण मिला है, यह समस्या हमारे पास दूसरों की वजह से आई है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरों को धोखा देते देते हमारा स्वभाव बन जाता है और हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और यह सोच करके संतोष कर लेते हैं कि इन सभी दुखों का कारण कोई दूसरा है,
कोई सोचता है पत्नी के कारण दुखी है, कोई सोचता है बच्चों के कारण दुखी है, कोई सोचता है मित्रों के कारण दुखी है, कोई सोचता है पड़ोसियों के कारण दुखी है, कोई सोचता है कि समाज के लोगों के कारण दुखी है। लेकिन वास्तविकता है कि वो अपने ही बुने चाल में उलझ कर रह जाता है। और जो भी जीवन में दुख, पीड़ा, तनाव होता है वो सब उसके अपने बनाए हुए हैं। हम जब दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जब हम अपने जीवन में गलत आचरण करते हैं, तभी हमें भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भी उसी से प्रभावित होता है। हम सोचते हैं कि दूसरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं तो सिर्फ दूसरे ही पीड़ित होंगे, हमारा जीवन इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। जैसा हम आचरण करते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हम सोच रखते हैं, हमारा जीवन भी उससे प्रभावित होता है और हमारे आने वाला भविष्य भी उसी बात पर निर्भर करता है। इसलिए अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचें, सबके विकास की बात करें, अपनी सारी ऊर्जा सृजनात्मक कार्यों में लगाएं, तो हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे, हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, हमारे जीवन में कहीं कोई तनाव नहीं होगा, बल्कि महा आनंद बरसेगा। और यही जीवन की सच्ची साधना है, यही जीवन की सच्ची प्राप्ति है। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम दूसरों के लिए फूल बोएं, दूसरों के जीवन में खुशियां बरसाएं, दूसरों के लिए अच्छी बातें करें, दूसरों के लिए सुख की व्यवस्था करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। फिर हमारा स्वभाव अच्छा बन जाएगा, फिर हमारे जीवन में महा आनंद बरसेगा, हमारे जीवन में चारों तरफ सुख ही सुख होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।